जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोदय वाली, उसका प्रश्नावली 3B का पहला सवाल देखेंगे। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। ये आपकी किताब में मिसप्रिंट हो गया है। सवाल में क्या दिया है, 1/10 दे दिया गया है, जो 2026 का एडिशन है, नई जो बुक आई है। लेकिन यहाँ पर क्या 1/9 होना चाहिए, पुरानी किताब में 1/9 है, तो यही वाला सही है। हमने उत्तर वाला में देख कर चेक किया था, तो जो उत्तर आ रहा है वो 1/9 के हिसाब से आ रहा है, ना कि 1/10 के हिसाब से आ रहा है। तो हमारा संख्या 1/9 जो है वो सही मानी जाएगी। चलिए इसको हल करेंगे आगे। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस लिखा है, -1/9 लिखा है ना, तो जब बराबर के इस पार ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके ये प्लस बन जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर, तो जब भी इधर स्क्वायर होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इधर स्क्वायर होगा तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। क्या होगा, जब इधर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट 1/9 हो जाएगा। जब 1/9 हो जाएगा तब अंडर रूट भी एक बात बोलता है कि जब किसी संख्या का जोड़ा मेरे अंदर बनेगा तब वो संख्या बाहर आएगी। यानी जब कोई संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है, तो अगर अंडर रूट के अंदर उस संख्या का जोड़ा बनेगा तो संख्या बाहर आएगी, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो वो संख्या अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 × 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा हम कितनी भी बार करें उसका गुणा कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। 9 लिखा है तो 9 का जोड़ा किस प्रकार से बनेगा, 3 × 9 बन जाएगा। यानी एक ही संख्या का जोड़ा बनाना है ना, जैसे 3 का बना तो 3 × 9 बन गया। ठीक है, 9 चाहे हम इसको ऐसे लिखे और चाहे 9 हम यहाँ ऐसे लिखे। अब देखिए ये बराबर क्या आएगा, 1 और 1 का जोड़ा बन गया है तो 1 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 का जोड़ा बन गया है तो बटे में 3 दिया जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा ना, जब कुछ नहीं बचेगा तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो जब कोई संख्या अंडर रूट के बाहर आएगी तो वो उसके आगे क्या लगता है, प्लस और माइनस लग जाएगा। यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर ±1/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर से बाहर आती है तब वो निश्चित नहीं होती कि प्लस में है कि माइनस में है, तो इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जो बातें हमने आपको इस प्रश्न में बताया है, जो महत्वपूर्ण बातें वो आप ध्यान रखना, वो लगभग आपके हर सवाल में लगेंगी। कौन सी बातें, पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर बनेगा अंडर रूट, और जब अंडर रूट बन जाएगा तब अंडर रूट के अंदर जिन संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ठीक है, वो संख्या बाहर आएगी, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो संख्या बाहर नहीं आएगी, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, छोटा सा सवाल है, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है उससे क्लियर करते हैं। चलिए देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रश्न क्या दिया गया है, 3x² माइनस में 18 बराबर 9 दिया है ना, तो इसको कैसे हल करना है। पहले लिखेंगे 3x², ये माइनस में 18 इधर आके प्लस में बन जाएगा, तो लिखेंगे बराबर में 9, ये माइनस में है ना, इधर आके क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा, प्लस में 18। ठीक, अब देखिए क्या, 3x² बराबर में 18 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 27। कितना बनेगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 27। ठीक, अब यहाँ पर 3 क्या है, गुणा में लिखा है, जब 3 है गुणा में तो इधर आके क्या बन जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा x² बराबर 27 पहले से लिखा था, और बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 अगर गुणा में है ना तो बराबर किस पर आएगा, तो ये भाग हो जाएगा। अब देखिए 3 का नाम 3 और 3 9 27, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x² और बराबर में 9। अब x² जो लिखा है, जब स्क्वायर बराबर के इस पार आएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा। यानी x बराबर अंडर रूट 9
और अंडर रूट जब 9 लिखेंगे तो बताइए 9 का जोड़ा बनेगा? तो बिल्कुल बन जाएगा ना। जैसे 3 गुणे 3, देखिए 3 3 9, तो चाहे 9 को हम इस प्रकार लिखें, चाहे 9 को हम इस प्रकार लिखें, यानी 9 ही लिखा है ना, कोई दूसरी संख्या तो नहीं लिखी गई है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो अंडर रूट क्या कहता है, जब हमारे अंदर जोड़ा बनेगा तभी संख्या बाहर आएगी। तो इसका और इसका जोड़ा बन रहा है 3 और 3 का, तो 3 क्या होगा, एक बार बाहर आ जाएगा। जब कोई संख्या अंडर रूट के बाहर आएगी तो उसके आगे प्लस और माइनस लग जाता है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न क्या है, x² -1 दिया है ना, तो ये -1 है, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, पहले से 8 लिखा है, ये -1 है ना, बराबर किस पर आके क्या बनेगा, प्लस में 1 बन जाएगा। अब लिखेंगे x² बराबर में कितना, 8 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि x बराबर स्क्वायर इधर है तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट 9 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 लिखा है, तो 9 को हम 9 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 3 का 9 भी वही संख्या लिख देंगे, कोई संख्या में परिवर्तन नहीं है। यानी x बराबर क्या लिखेंगे, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 आ जाएगा बाहर। अब अंदर कोई संख्या नहीं बनेगी, बचेगी ना। जब देखिए 2 बार जोड़ा बनेगा तो संख्या एक बार बाहर आएगी और इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब जब संख्या अंडर रूट के बाहर आई है तो उसका क्या रहेगा, प्लस और माइनस लग जाएगा, तो इसी प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे से प्रश्न है और बहुत ही प्यारे प्रश्न है। परीक्षा में आपके क्या है, इस प्रश्नावली से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, छोटे सवाल को देख करके आप इसको इग्नोर मत करना कि चलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3x² - 36 बराबर 12 दिया गया है, तो 3x² को पहले लिख देंगे, और ये -36 है ना, -36 इधर है, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर में क्या है 12, और ये माइनस में था ना इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा 36। क्या बन जाएगा, इधर प्लस में 36 बन जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे ना, क्या यहाँ पे आएगा, 3x² बराबर में कितना, 6 और 2 8, और 3 और 1 4, यानी बन जाएगा 48। कितना बनेगा ये, 48 बन जाएगा। अब 3 यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे x², क्या लिखेंगे, x², और यहाँ पर लिखा है 48, ये गुणा में है तो इधर आके भाग में बनेगा। जब इसको हम भाग करेंगे 48 को 3 से, तो कितना आएगा, देखिए 3 1 9 3, 3 1 9 3, यहाँ पर बचा 1, और 3 6 18, यहाँ पे आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x² बराबर 16 आ गया है। अब यहाँ जो स्क्वायर लगा है वो इधर क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा, यानी x बराबर अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो जब अंडर रूट 16 आएगा तब इसको हम 16 का जब जोड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा, 4 चौक 16 होता है ना, क्या होता है, 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, चाहे 16 इस प्रकार लिखे चाहे 16 इस प्रकार से लिखे, संख्या एक ही है ना, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, जब 4 और 4 का जोड़ा 2 बार बनेगा तब अंडर रूट के बाहर वो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे 4, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस माइनस, यानी क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यानी इसको आप इसका शो कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे डील करते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, 50वां प्रश्न है ना, इसे हल करेंगे। तो 2x² - 32 बराबर 0 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2x², ये माइनस में है ना, इधर क्या बन जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हट जाएगा,
इधर माइनस में तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। अब देखिए दो यहाँ गुणा में है तो इधर आके क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 32 बटे में कितना, 2 आ जाएगा। 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, और कितना, 2 छक 12 आ जाएगा। कितना, 2 छक 12 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। यानी एक्स बराबर अंडर रूट 16 बनेगा। क्या बनेगा, अंडर रूट 16 बनेगा। जब ये 16 बन जाएगा तो अंडर रूट जो 16 लिखा है, तो 16 को हम 16 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 होता है। तो चाहे 16 हम इस प्रकार लिखें, चाहे 16 इस प्रकार लिखें। अब देखिए एक्स बराबर क्या बनेगा, 4 और 4 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक, और जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या लगेगा, प्लस माइनस 4 लग जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, कौन सा प्रश्न है, 6वां प्रश्न है ना। लिखा हुआ 3 एक्स स्क्वायर बराबर 27 लिखा है। तो 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 27 पहले से लिखा था, और बटे में देखिए 3 गुणा में है ना, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 3 एक नम 3, और 3 नवा 27, यानी कि यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। जो स्क्वायर लिखा है वो इधर आके क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा। जब इधर स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है, इधर अंडर रूट बन जाता है। एक्स बराबर अंडर रूट 9 लिख लेंगे। जब हम अंडर रूट 9 लिखेंगे तो देखिए, अब इसको अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा देंगे। 9 लिखा है ना, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3 लिख देंगे। एक्स बराबर देखिए 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है। जब 3 और 3 का जोड़ा बनेगा तो उसको हम 3 कितने में लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। ठीक है, और अंडर रूट के बाहर आया तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसको भी हम स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे हल करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, जो 7वां प्रश्न है, 2 एक्स स्क्वायर बराबर 8 दिया गया है। तो लिखेंगे 2, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है गुणा में ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 बटे में कितना, ये 2 गुणा में था तो इधर आके भाग बनेगा। 2 एक नम 2, 2 चौको 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक, अब ये 2 इधर स्क्वायर में है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखा है तो इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा। यानी एक्स बराबर अंडर रूट 4 आ जाएगा। अब हम 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 लिखा है तो 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, ये 2 दूनी 4 हो जाता है। 4 चाहे हम इसको ऐसे लिखें या 4 को हम ऐसे लिखें, मान हमारा सेम रहेगा ना। अब देखिए 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो जो जब 2 और 2 का जोड़ा बनेगा तो ये 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी एक्स बराबर 2 आ गया। और जब 2 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया। जब अंडर रूट के बाहर 2 आया है तो इससे क्या लगेगा, प्लस और माइनस लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे ले करते हैं। तो चलिए जो हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर और बराबर 2 के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा है ना, सॉरी 1 के ऊपर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 1 को हमें 2 बार गुणा करना है। क्या करना है, 1 गुणे 1 कर देना है। ठीक, 1 गुणे 1 कर देना। क्यों किया है, 1 का गुणा हमने 2 बार क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर 2 लिखा था तो हमने इसको 2 बार गुणा कर दिया है। अब आगे देखेंगे, 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, 2 के ऊपर 3 घात लगी हुई है तो 2 का गुणा होगा 3 बार। ठीक है, कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा।
यानी 2 को हमने कितनी बार गुणा किया है? 3 बार गुणा किया है ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 घात लगा हुआ था। अब हम करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है। अब देखेंगे, जो -1 लिखा है इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 8, और ये माइनस में क्या लिखा है? माइनस में 1 लिखा है, इधर आके प्लस में 1 बन जाएगा। बराबर देखिए 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर लिखा है ना, एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो इधर आके क्या बनेगा? अंडर रूट बन जाएगा। यानी एक्स बराबर अंडर रूट 9 बनेगा। और जब अंडर रूट के अंदर 9 आएगा, तब 9 को हम जोड़ा बनाएंगे कैसे? 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 बन जाता है। ठीक, यानी एक्स बराबर 3 और 3 2 बार मिल रहा है, तो एक बार क्या होगा? बाहर आ जाएगा 3। ठीक, और जब अंडर रूट के बाहर आएगा, तो इसके आगे प्लस और माइनस लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। प्रश्न है उसे हल करते हैं। नौ प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है? 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है हमारी किताब में। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है हमको? लिखेंगे 2x स्क्वायर, माइनस में लिखा है 5 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यानी 5 का गुणा 2 बार हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 5 को हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो हमने 5 को गुणा 2 बार इसलिए किया है क्योंकि 5 के ऊपर 2 घात लगा है ना। 5 के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो हमने इसको 5 गुणे 5 कर दिया। बराबर लिखेंगे, यहाँ 5 के ऊपर 2 लिखा है ना, 5 का 2 घात लगा है, 2 घात लगा हुआ है, तो 5 का गुणा होगा 2 बार, 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 50 25 हो जाएगा, ये बराबर 50 25 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस में 25 लिखा है, क्या लिखा? माइनस में 25 लिखा है, उधर आके प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बराबर 25 पहले से लिखा है, और प्लस में ये माइनस में था ना, तो इधर आके प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर 25 और 25 मिलके कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। 25 और 25 मिलके 50 बन जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग होगा ये, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर 50 बटे में कितना? 2 गुणा में, तो इधर आके भाग हो जाएगा। 2 एक अंदर 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो बनेगा अंडर रूट, यानी कि एक्स बराबर अंडर रूट 25 आ जाएगा ये। ठीक, अब लिखेंगे अंडर रूट 25 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? 25 लिखा है, तो 25 से गुणा करेंगे 2 बार, सॉरी 25 से कैसे लेंगे? 50 25, 5 गुणे 5 बन जाएगा। तो चाहे 25 हम ऐसे लिखे, चाहे 25 ऐसे लिखा जाए, दोनों एक ही जैसा है ना। देखिए यहाँ 25 लिखा है, और 50 25 यहाँ ही 25 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 और 5 का जोड़ा बन गया है ना। जब कोई संख्या का जोड़ा बनेगा, तो वो संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स बराबर, यहाँ पर 5 और 5 का जोड़ा बन गया ना, तो 5 आएगा बाहर, और प्लस माइनस लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? जो 10वां प्रश्न दिया है, एक्स स्क्वायर बटे में 2 बराबर 8 दिया है ना, तो इसके बटे में क्या करेंगे? हम 1 मान लेंगे, बटे में 1 आ जाएगा। देखिए 8 लिखा है ना, तो 8 को लिखते 8 बटे में 1, क्योंकि सबके बटे में 1 होता है। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब एक्स का गुणा होगा 1 के साथ में, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के साथ में, तो एक्स स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर बराबर में 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये
समझ में आया? 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। क्या बनेगा? अंडर रूट, यानी कि x बराबर अंडर रूट कितना आएगा? 16 बन जाएगा। जब अंडर रूट 16 बनेगा तो 16 को कैसे लिखेंगे हम? 4 × 4 लिख देंगे। 4 चौक 16 होता है, यानी x बराबर 4 और 4 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 4 आ जाएगा बाहर, और जब ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +-4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न नंबर है 11, समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 दिया है। यदि x बराबर 2 हो तो y का मान हमको बताना है। क्या करना है? हमें y का मान बताना है, और x के स्थान पर कितना दिया है? 2 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे में कितना लिखा है? x लिखा है ना, तो x के स्थान पर हम 2 लिखेंगे। कितना दिया है? 2 दिया है, और x के ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। माइनस में लिखेंगे 4y² बराबर में 11 लिखा हुआ है, तो 11 को हम 11 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे 4y² बराबर में कितना है? 11। 4 3 होता है 12, माइनस में क्या है? 4y² बराबर में लिखेंगे 11। ठीक, क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस में है ना, इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस में 4y² बराबर 11, ये प्लस में था 12, इधर आके माइनस में 12 लिख देंगे। अब देखिए 12 में से 11 जाएगा, बचेगा माइनस में 1। क्या बचेगा? माइनस में 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे -4y² बराबर क्या लिखेंगे? माइनस में 1 लिखा है तो -1 लिख देंगे। -4 इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? y² बराबर -1 बटे में कितना? ये -4 हो जाएगा। ठीक, माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, तो जब माइनस और माइनस ऊपर से दोनों मिलेगा तो उसको हम एक बार काट देंगे, यानी अब क्या हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए y² लिखा है ना, स्क्वायर इधर क्या है? स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। क्या बनेगा? अंडर रूट। तो यहाँ बचेगा y बराबर अंडर रूट 1/4। जो इधर स्क्वायर था वो इधर अंडर रूट बन गया। अब क्या करना है? अंडर रूट लिखेंगे। अंडर रूट 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम 2 बार गुणा कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? 1 गुणे 1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 1 का जब हम गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही तो लिखा है। ठीक, यहाँ पर 4 लिखा है ना, तो 4 लिखे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 लिखा है वैसे यहाँ भी 4 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए y बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 और 1 का जोड़ा बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, बटा लगाएंगे। 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 क्या हुआ? बाहर आ गया ना। तो जब 1/2 बाहर आएगा तो इसके आगे प्लस और माइनस लग जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा 12 नंबर प्रश्न है, समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? y का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम? 3x² लिखेंगे। 3 गुणे में x लिखा है ना, तो जब गुणे में x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे? माइनस में 3। x बराबर -3 दिया है, तो जहां पर सवाल में x लिखा होगा वहां पर हम क्या रखेंगे? -3 लिख देंगे, यानी -3। इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। माइनस में 4y² बराबर में क्या लिखा है? 11।
तो जैसा 11 लिखा है उसको हम उसी प्रकार से 11 लिख देंगे। ठीक, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 गुणे, यहाँ माइनस लगाए ना, माइनस से गुणा होगा 2 बार, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो इस प्रकार से माइनस का काम खत्म। ठीक, 3 का गुणा होगा 2 बार, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, 3 का गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 को 2 से गुणा नहीं करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा। हमें 3 को 2 बार 3 से गुणा करना है, 3 गुणे 3 करना है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस में लिखेंगे 4y² बराबर 11। ठीक, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27, माइनस में 4y² बराबर में 11 लिख देंगे। अब ये माइनस में, सॉरी ये लिखा हुआ 27 प्लस में है ना, 27 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -4y² बराबर 11 पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 27 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 27 में से जाएगा 11, क्या होगा 27 में जाएगा 11, तो यहाँ बचेगा माइनस में 16 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस हमने इसलिए लगाया है कि 27 बड़ा है और 27 के आगे लगा है माइनस, तो बड़े वाले अंक का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ -4 लिखा है ना, तो -4y² बराबर माइनस में 16, ये -4 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे y² बराबर -16 बटे में -4 बटे में -4 लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 एक नाम 4 और 4 चौक 16। ठीक, यानी कि y² बराबर क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगाए ना, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, यानी y बराबर क्या बनेगा √4, क्या बनेगा √4 बन जाएगा, √4। अब जब 4 लिखा हुआ है तो 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, चाहे 4 हम ऐसे लिखे या 4 हम ऐसे लिखे, बात एक है ना। बराबर में लिखिए 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, 2 2 2 बार जोड़ा बन रहा है, तो जब 2 और 2 का जोड़ा बनेगा तब क्या होगा, 2 एक बार बाहर आ जाएगा, और जब इसको अंडर के बाहर आएगा तो क्या करेंगे प्लस और माइनस लिख देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे ले करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार से x² बटे में 5 बराबर 20 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 यहाँ पर गुणा भाग में है ना, सॉरी 5 यहाँ पर क्या है भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x², ये भाग में था तो इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 20 गुणे में 5। ठीक, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब लिखेंगे x² बराबर 100 लिखा है ना, 100 ले देंगे, स्क्वायर लगा है, जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर क्या बनेगा अंडर रूट बन जाएगा, यानी x बराबर √100 आएगा। ठीक, तो जब 100 आ जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर हम 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 लिख देंगे, 100, 100 चाहे ऐसे लिखे चाहे 100 हम ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 10 और 10 का जोड़ा बन रहा है तो 10 आ जाएगा बाहर। ठीक, और 10 को निकाला हमने बाहर ना, क्या निकाला है 10 को हमने जब बाहर निकाला है अंडर रूट के बाहर निकाला है, तो 10 के आगे प्लस और माइनस का चिन्ह लग जाएगा और इसका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। ये अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न दिया गया है, x - 1/x बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न है, परंतु परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जो बोर्ड परीक्षा आती है उसमें कई बार पूछा गया है, तो एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ठीक, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या प्रश्न दिया है,
x माइनस 1/x बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर दिया गया x, तो दोनों का हर बराबर नहीं है ना। जब दोनों का हर बराबर नहीं होगा तो हम कैसे गुणा करते हैं, x का गुणा होगा x के साथ में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, एक एक नाम एक, एक और एक गुणा होगा ना, तो एक एक नाम एक हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा हो तो एक से करना यक्स बराबर में कितना लिखा है, 0। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा होगा 1 के साथ में, तो वही संख्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। एक्स का गुणा होगा 0 के साथ में तो 0 बन जाएगा, एक्स का गुणा होगा 0 के साथ में तो 0 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -1 लिखा है, इधर आके +1 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। यानी माइनस में था ना, तो इधर आके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर लगा, इधर आके अंडर रूट बनेगा, एक्स बराबर √1 लिखेंगे। और जब 1 लिखते हैं तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर हमें 1 इस प्रकार लिखना है कि उसका मान 1 ही रह जाए, 2 ना होने चाहिए। तो 1/1 लिख सकते हैं ना, 1 को हम कितनी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो 1 बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 1 और 1 का जोड़ा बन रहा था ना, तो 1 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जितने भी प्रश्न आपने इस वीडियो में पढ़े हैं उन सबका आपको बारी बारी से एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक।